my dear students. Today I will discuss the subject of medical surgical nursing part 2, and today's topic is laryngeal cancer. Okay, firstly I will discuss what is laryngeal cancer. Laryngeal cancer may also be called cancer of the larynx or laryngeal carcinoma. The inner wall of the larynx are lined with cells called squamous cells. Almost all laryngeal cancer begins in these cells. These cancer are all called squamous cell carcinoma. जब लैरिंग्स में कार्सिनोमा होगा और कैंसर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लैरिंजियल कैंसर. मेनली जो लैरिंग्स है उसका इनर वॉल लाइंड विद द स्क्वामस सेल्स, तो इसका और एक नाम है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. तो लैरिंग्स में कैंसर होगा तो कौन सा टाइप ऑफ कार्सिनोमा का अंदर में आ रहा है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. ठीक है. इट कैन डेवलप इन एनी पार्ट of the larynx. Most laryngeal cancer originate in the glottis. Supraglottic cancer are less common and subglottic tumors are least frequent. Laryngeal cancer may spread by direct extension to adjacent structure, by metastasis to regional cervical lymph nodes, back of the tongue, other part of the throat and neck, or more distantly through the bloodstream. Distant metastasis to the lung are most common. तो लैरिंजियल जो कैंसर है उसके अंदर में मेनली जो ग्लॉटिस में ओरिजिन होता है उसका बहुत कॉमन है. मीन्स ग्लॉटिस में मोस्ट कॉमनली लैरिंग्स का ही बहुत सारा पार्ट है. ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, सबग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस. मेनली ग्लॉटिस में जो है कैंसर वो मोस्ट कॉमन है. ठीक है. और सुप्राग्लॉटिस में लेस कॉमन है और कभी कभी सबग्लॉटिस में भी हो सकता है. तो लैरिंजियल जो कैंसर है वो डायरेक्ट मेटास्टेसिस करके अदर्स ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है. सर्वाइकल लिम्फ नोड, टांग, बैक ऑफ द टांग, हेड और नेक का कोई भी पार्ट में, थ्रोट में ये क्या करता है? मेटास्टेसिस कर सकता है. और डिस्टेंस ऑर्गन में मेटास्टेसिस करता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम. मेनली मोस्ट कॉमनली ये लंग को अफेक्ट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर of laryngeal cancer. First is age. Cancer of the larynx occur most often in people over the age of 55. Means एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है लैरिंजियल कैंसर का. किसी का एज 55 ईयर्स से ज़्यादा होगा तो उसका लैरिंजियल कैंसर होने का चांस ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट, जेंडर. मेन आर 4 times more likely than women टू गेट कैंसर ऑफ द लैरिंग्स. तो मेनली मेन जो है वो 4 टाइम वाल्नरेबल है वुमेन से. वुमेन से मेन को ज़्यादा लैरिंजियल कैंसर होने का चांस है. 4 टाइम ज़्यादा चांस है लैरिंजियल कैंसर होने का. ठीक है. नेक्स्ट, रेस. अफ्रीकन अमेरिकन आर मोर लाइकली दैन व्हाइट्स टू बी डायग्नोस्ड विथ कैंसर ऑफ द लैरिंग्स. अफ्रीकन अमेरिकन उन लोगों को ज़्यादा चांस है लैरिंजियल कैंसर होने का. नेक्स्ट इज स्मोकिंग. स्मोकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर लैरिंजियल कैंसर. डेथ फ्रॉम लैरिंजियल कैंसर इज 20 times मोर लाइकली फॉर हेवियर स्मोकर दैन फॉर नॉन स्मोकर. द रिस्क इज इवन हायर फॉर स्मोकर्स विथ ड्रिंक अल्कोहल हेवीली. मीन्स किसी का कोई भी चेन स्मोकर है, हेवीली स्मोकर है, स्मोकिंग का हिस्ट्री है, तो उन लोगों का लैरिंजियल कैंसर से डेथ होने का चांस नॉन स्मोकर से 20 times ज़्यादा है. और कोई भी किसी का स्मोकिंग का भी हिस्ट्री है, उसके साथ अल्कोहलिज्म का भी हिस्ट्री है, हेवी अल्कोहल ड्रिंकिंग का भी हिस्ट्री है, तो उन लोगों का भी लैरिंजियल कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट, अल्कोहल. पीपल who drink alcohol are more likely to develop laryngeal cancer than people who did not drink. The risk increases with the amount of alcohol that is consumed. तो किसी का अल्कोहलिज्म का हिस्ट्री पहले भी बोला,
और तो उन लोगों का ज़्यादा चांस है। जिन लोगों का ड्रिंक और अल्कोहलिज्म और अल्कोहल ड्रिंकिंग का कोई हिस्ट्री नहीं है, उन लोगों से जिन लोगों का अल्कोहलिज्म का हिस्ट्री है उन लोगों का ज़्यादा चांस है लैरेंजियल कैंसर होने का। ठीक है, रिस्क डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ वो अल्कोहल लेता है, उसके ऊपर रिस्क डिपेंड करता है। जितना अल्कोहलिज्म करेगा उसका उतना रिस्क बढ़ेगा। ठीक है, और कोई भी कैंसर का स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। सबके लिए ये रिस्क फैक्टर है, कोई भी कैंसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। तो किसी का हेड एंड नेक कैंसर का हिस्ट्री है तो उन लोगों का लैरेंजियल कैंसर भी हो सकता है थ्रू मेटास्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, वर्कर्स एक्सपोज टू सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट और निकल्स हैज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ लैरेंजियल कैंसर। Also, working with asbestos can increase the risk of this disease. Asbestos workers should follow work and safety rules to avoid inhaling asbestos fiber. तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा पर्सन है वो बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री में काम करता है जिसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड, निकल्स, बहुत सारा मेटल का एक्सपोजर में आता है। एस्बेस्टस का फैक्ट्री में बहुत सारा लोग काम करता है, तो वो लोग क्या करता है, एस्बेस्टस का जो डस्ट होता है वो उन लोगों का इन्हेलेशन लेने के टाइम में लांग में चला जाता है, तो इन लोगों का ज़्यादा चांस है लैरेंजियल कैंसर होने का। ठीक है, दोज आर द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैरेंजियल कैंसर। Next, I will discuss the clinical manifestation. Signs or symptoms of laryngeal cancer are somewhat dependent on where the cancer is growing, supraglottis, glottis, subglottis. तो लैरेंजियल कैंसर होने से जो सिम्टम अराइज करेगा वो सिम्टम डिपेंड करता है कहाँ पे कैंसर हुआ है। वो कैंसर सुप्राग्लॉटिस में हुआ है, ग्लॉटिस में हुआ है, सबग्लॉटिस में हुआ है, कौन सा जगह में वो कैंसर हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करके उसका सिम्टम अलग अलग होगा। ठीक है, पेशेंट में प्रेजेंट विथ ए वॉइस चेंज, hoarseness of voice if the lesion begins on the true vocal cord, or without symptom if the lesion begins on the epiglottis or arytenoids. तो कोई भी पर्सन का लैरेंजियल कैंसर मीन्स जो ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर और लेशन जो है वो वोकल कॉर्ड में होगा तो उसका वॉइस में अफेक्ट पड़ेगा, उसका वॉइस जो है हॉर्सीनेस हो जाएगा। ठीक है, और वो लेशन कोई भी पर्सन का एपिग्लॉटिस में होगा तो कोई भी सिम्टम अराइज नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी सिम्टम नहीं दिखाएगा, तो जहाँ पे होगा उसके ऊपर डिपेंड करके सिम्टम अलग अलग होता है। ठीक है, एज द ट्यूमर ग्रोज इट में अल्सरेट और बिकम नेक्रोटिक। तो ट्यूमर जब ग्रो करेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे अल्सरेशन क्रिएट करेगा और वहाँ पे वो नेक्रोटिक हो जाएगा, मीन्स वहाँ का जो सेल है उसको डेथ कर देगा। ठीक है, वॉइस चेंजेस आर यूजुअली एविडेंट इन ट्यूमर ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड। तो मेनली वॉइस चेंजेस तभी होता है जब वोकल कॉर्ड अफेक्टेड होता है। जब वोकल कॉर्ड में ट्यूमर होगा तो वॉइस कॉम्प्लीटली चेंज हो जाएगा एंड पेशेंट्स एक्सपीरियंस पेन एंड हिमोप्टाइसिस। तो ऐसा कंडीशन में पेशेंट का क्या क्या सिम्टम होगा, पेशेंट का पेन होगा और हिमोप्टाइसिस मीन्स सबको पता है हिमोप्टाइसिस क्या है, ब्लड इज प्रेजेंट इन द स्पूटम। Next, dysphagia and odenophagia, painful swallowing, are more common in tumors involving the supraglottic larynx, but may also occur with vocal cord tumors. तो अब क्या हो सकता है, किसी का सुप्राग्लॉटिक रीजन में कैंसर होगा तो उसके वजह से डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, खा नहीं पाएगा, स्वालो करने में डिफिकल्टी होगा। ओडेनोफेजिया मीन्स पेनफुल स्वालोइंग, जब स्वालो करेगा पेन फील करेगा स्वालो करने के टाइम में, ये भी हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द टाइप ऑफ वॉइस समवन हु वुड स्पीक इन इफ दे हैड ए पीस ऑफ हॉट फूड पोटैटो इन देयर माउथ। तो ऐसा कंडीशन में वॉइस कैसा चेंज हो जाएगा, उसका वॉइस का हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट पोटैटो वॉइस। मीन्स मुंह में हॉट पोटैटो लेके जब कोई बात करेगा जैसा वॉइस होगा, ऐसा लैरेंजियल कैंसर में सुप्राग्लॉटियल रीजन में जब होगा कैंसर तो तब ऐसा सिचुएशन में हॉट पोटैटो वॉइस
उसका सुन जाएगा। उसका हॉट पोटैटो मुंह में लेके जो साउंड होगा ऐसा साउंड उससे मुंह से निकलेगा, ठीक है, उसका वॉइस ऐसा हो जाएगा। With severe dysphagia, patients may present with aspiration pneumonia। तो जिसका डिफ़िकल्टी हो रहा है स्वालो करने में, तो उन लोगों का ज़्यादा चांस है एस्पिरेशन निमोनिया होने का, ठीक है। कभी कभी इन एडिशन टू वॉइस चेंज पेशेंट्स कैन ऑल्सो प्रेजेंट विथ पेन प्रॉब्लम इन swallowing, even ear pain which can result from the involvement of nerves in द थ्रोट बाय द ट्यूमर। तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, वॉइस चेंज तो होगा ही, उसके साथ पेन होगा, स्वालोइंग प्रॉब्लम होगा, एयर में पेन होगा, नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा तो पेन ज़्यादा होगा, थ्रोट में ट्यूमर हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। उसके साथ कभी कभी क्या हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकता है। और स्टाइडर जो एबनॉर्मल लंग साउंड है वो हो सकता है, डिस्फोनिया हो सकता है, ये कॉमन है, ठीक है। और कभी कभी ये लैरिंजियल कैंसर जो है वो मेटास्टेसिस करके नेक मस में चला जा सकता है। सर्वाइकल जो लिम्फ नोड है नेक मस में, वहाँ पे भी मेटास्टेसिस करके चला जा सकता है, तो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट भी कर सकता है। जब ये डिजीज़ बहुत एडवांस स्टेज में चला जाएगा तो तब वो मेटास्टेसिस करेगा। तो इन दोज आर द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लैरिंजियल कैंसर। Next, I will discuss about the diagnostic evaluation. फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द थ्रोट एंड नेक। तो फर्स्ट कोई भी पेशेंट आएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, हम लोगों का क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो एन एग्जामिनेशन इन व्हिच द डॉक्टर फील्स फॉर swollen lymph node in the neck and looks down the throat with a small long handed mirror to check for abnormal areas। तो डॉक्टर जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा तब क्या होगा, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होगा, लिम्फ नोड स्वोलन रहेगा, कौन सा एरिया में, नेक रीजन में, सर्वाइकल रीजन में, ठीक है। तो और डॉक्टर लॉन्ग हैंडेड मिरर से भी चेक करेगा, कहाँ एबनॉर्मल जो एरिया है बाहर से नहीं दिख रहा है वो लॉन्ग हैंडेड मिरर से डॉक्टर चेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट laryngoscopy। द डॉक्टर लुक्स डाउन योर थ्रोट यूजिंग ए small long-handed mirror to check for abnormal areas to see if this test does not hurt. The doctor may spray a local anesthesia in your throat to keep you from gagging. This exam is done in the doctor's office। तो इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी क्या होता है, इसमें पेशेंट को बोलना पड़ता है थ्रोट को डाउनवर्ड करने के लिए। उसके बाद लॉन्ग हैंडेड मिरर से डॉक्टर चेक करता है कहाँ पे एबनॉर्मलिटी है, वोकल कॉर्ड में कहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे चेक करता है। और गैग रिफ्लेक्स बंद करने के लिए वहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया देता है, लोकल एनेस्थेसिया स्प्रे करता है, जिसकी वजह से पेशेंट का कोई पेन नहीं होता है, ठीक है। ये डॉक्टर्स का ओपीडी में भी, डॉक्टर्स का ऑफिस में भी कर सकता है। नेक्स्ट इज direct laryngoscopy। The doctor insert a thin lighted tube called a laryngoscope through your nose or mouth। As the tube goes down your throat, the doctor can look at areas that cannot be seen with a mirror। A local anesthetic discomfort or prevent gagging, you may also receive a mild sedative to help you relax। Sometimes the doctor uses general anesthesia to put a person to sleep। This exam may be done in doctor's office and आउटपेशेंट क्लिनिक और ए हॉस्पिटल। तो डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी में क्या होता है, एक लाइटेड ट्यूब होता है, लैरिंगोस्कोप जिसको बोलता है, वो नोज और माउथ से इंसर्ट करना पड़ता है, नोज और माउथ। तो उसके बाद थ्रोट में जो बाहर से मिरर से नहीं दिख रहा था वो एरिया में मेनली ये चेक करते हैं, जिसकी वजह से कोई एबनॉर्मलिटी कहाँ कहाँ पे है वो हम लोग डॉक्टर इजीली डिटेक्ट कर पाता है। इसके लिए भी माइल्ड सेडेटिव यूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए वो पेनफुल नहीं होता है। ये भी डॉक्टर्स का ओपीडी में और हॉस्पिटल में कर सकता है, ठीक है। एंडोस्कोपी, आई थिंक सब लोग को पता है क्या है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक लाइटेड ट्यूब होता है, वो ट्यूब मेनली क्या होता है, एबनॉर्मल एरिया जो है एंडोस्कोप के थ्रू से एबनॉर्मल एरिया को हम लोग चेक कर पाते हैं, ठीक है। और चेक करने के टाइम में हम लोग क्या है, लिम्फ नोड में जो एबनॉर्मलिटी है उसको चेक करने के लिए कोई टिश्यू सैंपल लिम्फ नोड से और एबनॉर्मल एरिया से, ट्यूमर से लेके
हम लोग बायोप्सी के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीटी स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एमआरआई करके भी हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं कहाँ कहाँ पे एबनॉर्मलिटी है, कहाँ पे कैंसर स्प्रेड हुआ है, मेटास्टेसिस हुआ है, कहाँ पे एबनॉर्मलिटी दिख रहा है। ठीक है, दोज आर द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और भी ये दो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट इज बायोप्सी। इफ एन एग्जाम shows an abnormal area, the doctor may remove a small sample of tissue. Removing tissue to look for the cancer cell is called biopsy. For a biopsy, you receive local and general anesthesia, and the doctor removes tissue sample through a laryngoscope, and a pathologist then looks at the tissue under the microscope to check for cancer cell. A biopsy is the only sure way to know if the tumor is cancer. तो मेनली कैंसर के लिए बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें क्या होता है डॉक्टर मेनली सैंपल कलेक्ट करते हैं जहाँ पे टिश्यू है, मीन एबनॉर्मल टिश्यू है, वहाँ से स्मॉल सैंपल कलेक्ट करता है। उसके बाद वो वहाँ से लेके क्या करना पड़ता है, पैथोलॉजिस्ट को दे देता है। पैथोलॉजिस्ट अंडर माइक्रोस्कोप वो देखता है सेल का स्ट्रक्चर, सेल का एबनॉर्मलिटी देख के वो डिटेक्ट कर पाता है सेल में कोई कैंसरस, ये सेल बिनाइन है और मैलिग्नेंट है, ट्यूमर बिनाइन और मैलिग्नेंट है, कैंसरस है नॉन कैंसरस है। ठीक है, ये एकदम श्योर, ये टेस्ट है हम लोग श्योर हो सकता है कैंसर मैलिग्नेंट है और नहीं, सॉरी ट्यूमर मैलिग्नेंट है और बिनाइन है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेरियम swallow. A series of X-ray of the esophagus and stomach. The patient drinks a liquid that contains barium, a silver white metallic compound. The liquid coat the esophagus and stomach and X-ray are taken. This procedure is also called an upper GI series. तो बेरियम swallow एक सिल्वर वाइट मेटेलिक कंपाउंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेरियम। उसको स्वालो करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए बोलना पड़ता है पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट का एक्सरे लेना पड़ता है, जिससे क्या होता है वो बेरियम क्या करता है, वो लिक्विड जो है वो मेनली इसोफेगस स्टमक उसको कोट कर देता है, तो कहाँ पे भी कोई एबनॉर्मलिटी है वो इजीली विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये भी करना पड़ता है। तो दोज आर द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द लैरिंजियल कैंसर।